हेलो, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। कल मैंने वैद्युत विभव और उसके अलग अलग टॉपिक्स के आर्टिकल कराए थे। आज मैं आपको वैद्युत विभव पर आधारित आंकिक प्रश्न कराऊंगा। तो आंकिक प्रश्नों को करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूले देख लेते हैं। जो मेन फार्मूले हैं इस चैप्टर के वो ये हैं, इस टॉपिक के, कि वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बराबर क्या होता है, V बाई डी। कैपिटल V बराबर क्या होता है, W बटे क्यू जीरो। डेल्टा V इट इज इक्वल टू क्या होता है, W बटे क्यू जीरो। कैपिटल V के फार्मूले के क्यू अपॉन आर, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव r दूरी पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर, 9 गुना 10 की घात 9 क्यू बटे आर। और एक ये फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ई इट इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। अब यहां पर जो ये टर्म हमने यूज किए, इन टर्म सबका मीनिंग देखिए क्या है। कैपिटल ई हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, ये होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र। कैपिटल वी हमारा होगा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। डी हमारे लिए क्या होगा, दूरी का काम करेगा। डब्लू क्या होगा, कार्य होगा। क्यू जीरो आवेश, परीक्षण आवेश बोलते हैं जिसको। डेल्टा वी हमारा होगा विभवांतर, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में बोलते हैं इसे पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। के की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू अपॉन आर। डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स अक्ष की दिशा में विभव प्रवणता। डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई अक्ष की दिशा में विभव प्रवणता। डेल वी अपॉन डेल जेड, जेड अक्ष की दिशा में विभव प्रवणता। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फार्मूले के लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इसके ये सभी फार्मूले आ जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटे, पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा दूं। दो धातु की प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ी गई है। गणना करो इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर बल का मान, और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण पर कार्य ज्ञात करें। तो हमने यहां फिगर बनाने की कोशिश की है। दो प्लेटें दिखाई, दो प्लेटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। दोनों प्लेटों के बीच में कोई अल्फा कण गति कर रहा है और इसे हमने 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। फर्स्टली हमको फाइंड करना है अल्फा कण पर लगने वाला बल। किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, Q गुना E। बट E वैद्युत क्षेत्र V और D की टर्म में क्या होता है, V बाई D। तो E की वैल्यू हम रख देंगे V बाई D। हम लोगों को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो मैंने यहाँ Q की वैल्यू रखी 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। V का मान मैंने कितना लेना है, 200। D का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में बदल रखा है पहले ही, 5 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो 5 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। आप सरल कर लेंगे इसको, तो सरल करने के बाद हमारा आएगा 32 गुना 4 गुना 10 की घात माइनस 19 प्लस 2, 32 चौका 128 गुना 10 की घात माइनस 17। दशमलव के 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 2 ऐड कर देंगे 17 में, तो ये कितना आएगा 1.28 गुना 10 की घात माइनस 17 जमा 2, 1.28 गुना 10 की घात माइनस के 15 न्यूटन। ये हमारा क्या बनेगा बेटा, आंसर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा पार्ट इसका। इसने कहा है कि अल्फा कण को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां हम देखेंगे, हमें जब कार्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, W बराबर Q गुना V।
Q हमारा आवेश है, V हमारा विभवांतर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? 200 वोल्ट। प्लेट जो बैटरी का वोल्टेज है वही दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा। तो हमने यहां रख दिया 3.2 गुना 10 की घात -19 गुना 200, इसको सरल किया 6.4 गुना 10 की घात -17 जूल। ये हमारा आंसर आएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं, रोक के ले सकते हैं, फिर आप यहां से ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। दो समरूप पतली वलय, 2 आइडेंटिकल रिंग्स हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r मीटर है और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हैं। दोनों की त्रिज्या r है और दोनों के बीच की दूरी भी कैपिटल R ही है। इन वलों पर आवेश की मात्राएं क्रमशः Q1 व Q2 फैले हुए हैं। जो आवेश है एक पहले वाले पे प्लस Q1 Q2, पहले वाले पे प्लस Q1 फैला हुआ है, दूसरे वाले पर भी प्लस Q2 फैला हुआ है एक समान रूप से। अब कहता यह है कि आवेश स्मॉल q को केंद्र O से केंद्र O' तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, ये हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि दो वलय हैं, दो वलय और दोनों के केंद्र यहां दिखाए गए हैं। O इस वलय का केंद्र है और O' दूसरे वलय का केंद्र है। तो ये पहला वलय हो गया, ये हमारा दूसरा वलय हो गया। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि बिंदु O पर इस रिंग के लिए कितना विभव है। क्या बिंदु O पर अकेले इस रिंग का विभव होगा? तो हम आंसर देंगे नहीं, इस वाले वलय का भी इसी बिंदु O पर विभव आएगा। तो फर्स्टली हम ये फाइंड करेंगे बेटे कि कार्य जो होता है दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में, अगर कहा जाए कि आवेश Q को बिंदु O से O' तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर Q गुना डेल्टा V। डेल्टा V क्या होगा, बिंदु O' के बीच विभवांतर होगा। तो सबसे पहले हम O पर विभव निकालेंगे, फिर O' पर विभव निकालेंगे, दोनों विभव को निकाल के उनका डिफरेंस कर लेंगे, उससे विभवांतर मिल जाएगा। तो यहां देखिएगा V1 का मतलब है बिंदु O पर विभव। तो बिंदु O पर इस रिंग का विभव देखेंगे, वो क्या होगा 1/4πε0 Q1/R प्लस, फिर इस वाले आवेश के लिए इस रिंग का विभव इस पर देखेंगे तो ये क्या होगा 1/4πε0। इस आवेश से दूरी कितनी होगी इस रिंग से, R√2। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यहां से ये R है, यहां से यहां तक ये भी R है। तो हमने पढ़ा कर्ण बराबर वर्गमूल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा क्या बनेगा R√2, ये क्या बनेगा R√2। अब इसमें जो टर्म कॉमन है उसे बाहर निकाल लेंगे, 1/4πε0R Q1 प्लस Q2/√2। ये समीकरण नंबर आ गई 2। ये विभव आया किस पे, बिंदु O पर। इसी प्रकार बिंदु O' पर विभव निकालेंगे। बिंदु O' पर विभव निकलेगा पहले इस वलय के लिए और फिर इस वलय का इस बिंदु O' पर विभव, दोनों का सम आएगा जैसे पहले किया हमने। तो V2 इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 Q2/R प्लस 1/4πε0 Q1/R√2। ये डिस्टेंस भी इतनी ही आएगी, तो R√2 इसे सरल कर लेंगे। इसमें जो कॉमन टर्म है पूर्व की भांति V2 इक्वल टू 1/4πε0 R Q2 प्लस Q1/√2, समीकरण नंबर 3। अब हम लोगों को निकालना है बिंदु O व O' के बीच का विभवांतर। क्या निकालना है, बिंदु O और O' के बीच का विभवांतर। उसे नाम देंगे डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2। तो वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q1 प्लस Q2/√2 माइनस 1/4πε0 R छूट गया सॉरी, तो ये आएगा Q2 प्लस Q1/√2। इसमें सब में कॉमन ये बाहर ले आएंगे 1/4πε0 इंटू R Q1 प्लस Q2/√2 माइनस Q2 माइनस Q1/√2। Q1 और Q2 हम कॉमन निकाल लेंगे, यहां ऐसे लिख लेंगे Q1 माइनस Q2, यहां माइनस लेंगे Q1 माइनस Q2 कर लेंगे और यहां से
इसकी टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे। डेल्टा वी बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R 1 माइनस 1 अपॉन √2 Q1 माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R √2 की यहां मल्टीप्लाई कर लीजिएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2, इतना हो गया। तो अब क्या करना बेटा, समीकरण 1 में हम डेल्टा V का मान रख देते हैं। जैसे ही समीकरण 1 में डेल्टा V रखेंगे तो Q स्मॉल q एज इट इज डेल्टा Q की वैल्यू रख दिया और ये हमारा आंसर आ गया। आप अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये हो गया इसका क्वेश्चन। स्थिर कर लेता हूं इसको, फिर इसके बाद आप यहां से ले लेंगे, फिर इसके बाद आप ये ले लेंगे बेटा। अब मैं आपको एक पहले इजी क्वेश्चन कराऊंगा। ये बेटा, ये रहा क्वेश्चन, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ध्यान दीजिए, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैपिटल V इट इज इक्वल टू क्या होगा 10x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4z स्क्वायर हो। तो बिंदुओं 1 मीटर 0 मीटर पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तथा इस बिंदु पर 2 कूलाम पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमें एक कोई बिंदु दिया है, उस बिंदु पर विभव का मान दिया हुआ है XYZ की टर्म में, और एक पर्टिकुलर बिंदु दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट है 1 1 0 पर हमें क्या निकालना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र और 2 कूलाम के आवेश पर वैद्युत बल का मान ज्ञात करना। इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए इधर, गिवन दैट कैपिटल V XYZ, ये XYZ ये टर्म है, ये 3D स्पेस में दी गई वैल्यू है, इसका यहां सिर्फ इतना काम है, नहीं तो ये पोटेंशियल ही है, विभव ही है। V बराबर 10x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4z स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है वेक्टर E इट इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। ये हम क्या लिख लेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्टली हम फाइंड करेंगे डेल V अपॉन डेल एक्स। तो आपको बताते चलें कि इसमें जो ये x है, दिए हुए फंक्शन में केवल x वाली टर्म का डिफरेंशियल होगा, बाकी जितनी टर्म होगी उनको हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलन कहलाता है ये। तो डेल V अपॉन डेल एक्स में केवल x स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशियल होगा, इस टर्म का और इस टर्म का 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, dx नहीं डेल एक्स, तो डेल एक्स स्क्वायर का 10 इंटू क्या होगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x। तो ये कितना आ जाएगा 20x। बेटे हमारा x का मान कितना है यहाँ पे, ये x का मान है, ये फर्स्ट वैल्यू है यहाँ, ये इसमें बिंदु पे, जिस बिंदु पे इन्होंने कहा कि आप इस पे निकालेगा, ये x है, ये y है, ये z है। तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं पुट कर देता हूं x इक्वल टू 1। तो x बराबर 1 पर डेल V बाय डेल x की वैल्यू कितनी आई, 20 गुना 1 इट इज इक्वल टू 20। समझने की बात है। अगेन हम फिर निकालेंगे डेल V बाय डेल y। डेल V बाय डेल y में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 होना है, 4z स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 होना है, बस सिर्फ 6y का आएगा। तो ये क्या आएगा, माइनस का 6 डेल y बाय डेल एक्स, डेल y बाय डेल y, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये माइनस 6 इंटू 1 इट इज इक्वल टू आ गया -6। इसमें हमें वैल्यू भी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। अब हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, थर्ड टर्म कौन सी है, 4z स्क्वायर। कितने बेटे, 4z स्क्वायर। तो हम यहां करेंगे डेल V अपॉन डेल Z इट इज इक्वल टू डेल बाई डेल Z 4z स्क्वायर। 4 को बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा 4 डेल Z स्क्वायर अपॉन डेल Z। Z स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2z, तो 4 इंटू 2z, तो ये कितना आएगा 8z। अब इसमें हम क्या रखेंगे, पुट z इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा z इज इक्वल टू 0। मैंने मान लिया था ये आसानी के लिए z इज इक्वल टू 0। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको इसी मेथड से करना है। तो ये आ गया। अब हम बेटा ये वाली वैल्यू सारी डेल V बाय डेल एक्स, डेल V बाय डेल वाई, डेल V बाय डेल Z, इन सब की वैल्यू कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारी इक्वेशन ये है।
तो डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी बनी थी हमारे पास, वो आई थी हमारी 20। डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू कितना बनी हमारे -6। डेल वी बाय डेल जेड की वैल्यू कितनी आई हमारी 0। तो ये सारी वैल्यू रखी हमने, तो कितना आया माइनस का 20 आई प्लस का 6j प्लस का 0k कैप। ये कैप का निशान है बेटे, ये कैप बोलते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 20 आई कैप प्लस 6j कैप। एक हमारा आंसर आ गया ये वेक्टर फॉर्म में विद्युत क्षेत्र का मान है। हम लोगों को क्या निकालना, परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ई, इसका परिमाण कैसे निकाल, मोड ऑफ वेक्टर ई इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई कैप का स्क्वायर कितना, आई का गुणांक है इसमें -20 इसका स्क्वायर, जे का गुणांक कितना 6 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा 400 प्लस 36 और 436 रूट 436 आई थिंक हमारे पास आना चाहिए 20.89 के आसपास, 88 के पास, बस मैं इतना ही ले रहा हूँ 20.8 के आसपास ले रहा हूँ बेटा मैं, तो इससे हालांकि थोड़ा बहुत ज्यादा ही आएगा। तो आ जाएगा 20.8 न्यूटन पर कूलम। आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहे देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए। फिर इसके बाद यहां से ये ले लेना इस टाइप से। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा उसको वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते रहते हैं जो हैंड टू हैंड बताए जाते हैं। तो कैपिटल ई इट इज इक्वल टू कितना 20.8 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर बना, क्या आंसर बना 20, ये हमारा आंसर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 20.8 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, बल। चूंकि हमने पढ़ा है F बराबर किसके होगा, Q गुना E के बेटे, और Q कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में Q का मान है, Q का मान है 2 कूलम। ये रहा Q कितना हमारे पास 2 कूलम, तो हम Q को 2 कूलम रख लेते हैं यहाँ। तो F बराबर Q हमारा 2 हुआ और ये हमारे पास आ गया 20.8, तो ये आ जाएगा 41.6 इतने न्यूटन, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन बने तो कर लेना, ठीक है बेटे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये रहा बेटा, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए कर ले आप या कैसे भी आपका जैसे भी बनता है। ये सही क्यों नहीं आ रहा यार, यहां से देखें इसको। 27 एक समान छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, यदि प्रत्येक बूंद का विभव 10 वोल्ट हो तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करें। दोबारा समझेगा, हमारे पास 27 एक जैसी छोटी बूंदें हैं जिनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, यदि प्रत्येक बूंद का विभव 10 वोल्ट हो तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा। मैं पहला मेथड बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड, ये मेरा फर्स्ट मेथड है बेटा, आपको जो सा अच्छा लगे वो देख लेना। हम जब सपोज कर लेते हैं, माना प्रत्येक बूंद पर आवेश की मात्रा स्मॉल q है और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r व बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। अब क्या करेंगे, तब छोटी बूंद का विभव v इट इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, ये समीकरण नंबर आ गई 1। और इसका मान कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, कितना मान दिया हुआ है 10 वोल्ट। ये इक्वेशन बनी 1। ये एक छोटी बूंद का विभव हुआ v बराबर 1/4πε0 q बटे r। बड़ी बूंद का विभव v डैश इज इक्वल टू 1/4πε0। जब हमारी एक छोटी बूंद पर आवेश है कितना q हमने मान रखा और हमने 27 बूंदें मिलाई, तो 27 बूंदों का आवेश कितना हो जाएगा 27 q, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है तो ये 27 बूंदों का आवेश लिया जाएगा यहाँ 27 q बटे कैपिटल R। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 2। अब ये बात आती है कि हम अगर बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में बदलें या छोटी बूंदों को बड़ी बूंद में बदलें, उनका आयतन कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पर एक बड़ी बूंद का आयतन किसके इक्वल होगा बेटे, बराबर होगा 27 गुना एक छोटी बूंद का आयतन।
एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 गुना एक छोटी बूंद का आयतन। हमने यहाँ बड़ी बूंद का आयतन लेना है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 27 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होना है। आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब, कैपिटल आर इजकल टू 3r, यानी कि बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की 3 गुना होगी। अब कैपिटल आर का जो ये मान है, जो 3r आया है, उसे समीकरण 2 में रख दूंगा मैं। देखिए कैसे, ये रखा मैंने, v डैश इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 क्यू बटे 3r। 3 से 27 को कैंसिल कर दो, 9 क्यू बटे आर बनेगा। 9 को कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये आप इस वाली वैल्यू को ढूंढो, कहीं और अभी होगी ये फर्स्ट इक्वेशन में है, ये रही बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर इजकल टू किसके इक्वल है, 10 के। तो मैं ये वाली वैल्यू यहां रख देता हूं इस वैल्यू में। तो ये क्या आ जाएगा, v डैश बराबर 9 गुना 10 अर्थात 90 वोल्ट। ये इसका सिस्टोमेटिकली आंसर आ जाएगा, तरीके से किया हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करना है, शॉर्ट टर्म में करना, तो उसका एक सेकंड मेथड ही है। ये सेकंड मेथड, केस सेकंड में बेटे, ये इसका सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका देखे क्या है। v डैश बराबर n की घात 2/3 गुना v। v डैश बराबर n की घात 2/3 गुना v। n का मतलब है बूंदों की संख्या। बूंदे कितनी है, 27। 27 की घात 2/3 और v का मान कितना है, 10। 27 को क्या लिखूं मैं, 3 की घात 2/3 गुना 10। 3 से 3 कट गया, 3 की घात 2 गुना 10, 3 की का वर्ग 9 और ये आ गया 10। तो ये आ गया v डैश इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इस वाले मेथड में हमें ना त्रिज्या की जरूरत पड़ती है और ना ही हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आवेश की। तो बेटा आप चाहे तो इस वाले मेथड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका फार्मूला हो जाएगा है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा ये। ओके, ये इसका दूसरा मेथड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेना पड़ा क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये कह रहा है 3 गुना 10 की घात -8 कूलाम तथा -2 गुना 10 की घात -8 कूलाम वाले दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इस रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव 0 होगा। ये आवेश हो गया 3 गुना 10 की घात -8 कूलाम, दूसरा आवेश है -2 गुना 10 की घात -8 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु P है जिस पर परिणामी विभव हमारा 0 है, शून्य है। तो ये सब हमें क्या दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आवेश Q1 का P पर विभव क्या नाम दे दिया हमने, V1। आवेश Q2 का बिंदु P पर विभव क्या हो गया, V2। हम दोनों को ऐड कर लेंगे, V1 प्लस V2 बराबर 0 आ जाएगा। तो V1 का मान फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, KQ/R, यानी कि पहला आवेश और पहली दूरी, तो KQ1 अपॉन x प्लस KQ2 अपॉन 15 माइनस x इजकल टू 0। दोनों दूरी क्या है, अलग अलग शो कर रखी हमने यहाँ। हम यहाँ पे सब वैल्यूज रख लेते हैं, k गुना 3 गुना 10 की घात -8 बटे x माइनस k गुना 2 गुना 10 की घात -8 अपॉन 15 माइनस x। यहाँ Q2 की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस वाली वैल्यू को एज इट इज लेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे, दोनों को पक्षांतर कर देंगे, इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। k गुना 3 गुना 10 की घात -8 बटे x बराबर k गुना 2 गुना 10 की घात -8 बटे 15 माइनस x। 10 की घात -8 से 10 की घात -8 कटा, k से k कट गया, ये 3 बटे x आया, ये 2 बटे 15 माइनस x आया। तो यहाँ ये टर्म आ गई। इसमें हम क्या करेंगे, ब्रज गुना करेंगे, 3 गुना 15 कर देंगे, 15 माइनस एक्स और 2 गुना एक्स करेंगे तो 15 × 45 माइनस 3x बराबर 2x। 45 बराबर 2x जमा 3x, 2 3 कितना हो गया 5, 5x बराबर 45 और x बराबर 5 से 45 को भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 9 सेंटीमीटर। देखें इसके बाद अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदुओं A व C के बीच विभवांतर ज्ञात करें। दिया है कैपिटल E बराबर 5 गुना 10 की घात 3 वोल्ट प्रति मीटर।
आपको समांतर बल रेखाएं दिखाई गई हैं, तो ये हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक गुण होता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। ये क्या हुआ, ये लाइन पूरी की पूरी क्या हुई, लंबवत हुई। तो कहने का मीनिंग ये हुआ बिंदु बी और सी समविभव पृष्ठ पर हैं। बिंदु बी और सी समविभव पृष्ठ पर हैं, तो बी का विभव सी के विभव के बराबर है। तो हमें चूंकि वी बी बराबर वी सी दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में हो गया। बिंदु बी पर विभव जो है वो बिंदु सी पर विभव के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन किस पाएगी, ये समविभव पृष्ठ पाएगी। जो बी सी लाइन है ये समविभव पृष्ठ पाएगी, और समविभव पृष्ठ के हर बिंदु का विभव क्या होगा बेटा, समान होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे मैं बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर देखूं, चाहे मैं बिंदु ए और सी के बीच का विभवांतर देखूं, तो वो बराबर आएगा। तो इसीलिए मैंने यहां करा VAC का मतलब है बिंदु ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात ए और सी के बीच का विभवांतर, जो किसके बराबर होगा, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर। तो ये पहला VAC हमें निकालना है, और हम आसानी से ए और बी के बीच निकाल लेते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है विभवांतर बराबर E गुना डी, डी मतलब दूरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, VAC बराबर माइनस E गुना AB। हमारे पास E का मान क्वेश्चन में दिया है 5 गुना 10 की घात 3, तो माइनस 5 गुना 10 की घात 3। AB कितना है बेटे, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। तो यहां रख देंगे माइनस 5 गुना 10 की घात 3 गुना 4 गुना 10 की घात माइनस 2, 5 चौक 20, माइनस का 20 किया, 10 की घात माइनस 3 माइनस 2, तो 3 में 2 गया 1, बचेंगे 10। तो VAC बराबर माइनस 20 गुना 10, तो ये कितना होगा, माइनस का 200 वोल्ट। ये हमारा आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोबारा से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि दिए गए चित्र में बिंदु ए और सी के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं। आप ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लें। जो ए और बी के बीच का विभवांतर आएगा वही विभवांतर ए और सी के बीच होगा। तो VAC बराबर ए और बी के बीच का विभवांतर माइनस E गुना AB। E की वैल्यू रखी मैंने, AB की वैल्यू रखी यहाँ पे, और इसको सरल करा, और इससे ये आंसर बना हमारा माइनस 200 वोल्ट। एक क्वेश्चन इसका इस टाइप का बनता बेटा, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज की वीडियो का। दिए गए वर्ग के केंद्र O पर विभव ज्ञात कीजिए। अब हमें एक वर्ग दिया है ABCD, जिस पर आवेश रखा हुआ है Q प्लस Q माइनस Q माइनस Q। भुजा कितनी है, A। कहां पे विभव निकालना, बिंदु O पर। हमारे पास कितने आवेश हैं, 4। तो बिंदु O पर विभव भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो हम यहां अपने लिए, हमें पता है कि वर्ग के अंदर OA OB OC OD बराबर होंगे, तो हम इसे किसी न किसी के बराबर मान लेंगे। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर X, ये हमने मान लिया। तो O पर परिणामी विभव 4 आवेश का कितना आएगा, पहले आवेश के लिए V1, दूसरे के लिए प्लस V2, तीसरे के लिए प्लस V3, चौथे के लिए प्लस V4। V1 की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OB माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OC माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OD। ये सारी वैल्यू इक्वल हैं, तो हमने किसके बराबर मान रखी, x के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x। तो ये सब कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र भी 0 होगा, क्या बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। ये हमने क्वेश्चन आपको वैद्युत क्षेत्र के पिछले टॉपिक्स में कराए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।